हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने कल 14वां अध्याय समाप्त कर लिया था, वो पूरा हो गया था। आज अध्याय 15 शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं, आज 2 श्लोक ले रहे हैं। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला श्लोक देखिए अध्याय 15 का। श्री भगवान उवाच, यानी भगवान कह रहे हैं इसमें। श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं देखिए। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यश पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। वेदवित् का अर्थ होता है वेदों का ज्ञाता। इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा, क्या कहा देखिए। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसका तात्पर्य देखिए। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है देखिए, वेदों का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन का अर्थ होता है उसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ है ना। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। तो आपको मिल गया है प्रयोजन क्या है, भगवान को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो भक्ति में रत हैं, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी, कह रहे हैं कि वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। यानी इसके प्रति आसक्ति है, इस वृक्ष के प्रति आसक्ति है, इसीलिए उस व्यक्ति की कह रहे हैं कि फिर कोई मुक्ति की संभावना नहीं होने का मतलब ये है कि इस वृक्ष से ही, इससे ही सारा अटैचमेंट हो रखा है, तो अन्य सात्विक कर्मों में फिर ध्यान कहाँ जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति यानी आत्मा की उन्नति ना के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। यानी समझना ही पर्याप्त है। समझ में आ गया तो आप इस बंधन से छूटने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे ना। इसलिए बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। जो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस हुआ करता था, स्पेशली हिंदी का, उसमें बहुत सारे संतों का, जैसे रसखान हो गए, जो कृष्ण प्रेमी थे ना, रसखान हो गए, सूरदास हो गए, ठीक है, और राम भक्ति शाखा में आ जाए तो तुलसीदास हो गए ना, इस प्रकार के उनको पढ़ाया जाता था। अगर वहीं पे ठीक से पढ़ा दिया जाए तो आधा आध्यात्मिक ज्ञान तो वहीं हो जाता है, बच्चे की शुरुआत हो जाती है। बट वो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे उसको लर्न करना है और टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, इसीलिए फिर वहाँ चूक हो जाती है ना। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। ठीक है। जब यहाँ पे
भगवान की दिव्य सेवा में आप लग जाएंगे तो फिर बाकी सब चीज़ें तो छूट ही जाएंगी ना, ये बताया जा रहा है। अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। अब ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ना, सभी को पता होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यानी पूरी प्रक्रिया बता दी गई है किस प्रकार आपको, जब आप उसको जान लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उसके प्रति कार्यरत हो जाएंगे, उससे संबंध विच्छेद कर लेंगे। धीरे धीरे आपको दिव्य ज्ञान आने लगेगा, है ना। ये समझने लगेंगे इसमें फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कर्म कर भी रहे हैं तो सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए करेंगे तो क्या होगा, अंततः क्या होगा, भगवान को ही सारे कर्म समर्पित हो जाएंगे तो फल भी उसी प्रकार आएगा और इस संसार से मोह और आसक्ति भी नहीं होगी ना। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व यानी 5 महाभूत, सबको पता है, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो इस प्रकार से यह भौतिक जगत बता रहे 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूँकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूँकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। ठीक है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। वेद को जानने का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया कि इस संसार से आप विभक्त हो गए। ठीक है, उसकी प्रक्रिया को जान गए, कैसे आपको विभक्ति करनी है, अलगाव कैसे रखना है ना। तो इससे समझा जा सकता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, समझ गए। दूसरा श्लोक देखिए। अधः मतलब नीचे, अधः च ऊर्ध्वं प्रशता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंतानि कर्म अनुबंधिनी
मनुष्य लोके। इसका अर्थ देखिए, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इसका तात्पर्य देखिए, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, यानी चारों ओर। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मतलब जैसे कि, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। समझ गए? तो ये उच्च योनियां जान लीजिए कौन कौन सी हैं। जैसा कि बताया, कैसा, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव यानी से कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती। आप सभी को पता है, मान लीजिए कोई जलचर है, यानी जल में है, तो जल में उसका आविर्भाव हो जाएगा ना। कोई थलचर है तो थल में उसका प्राकट्य हो जाएगा। इसी प्रकार बताया जा रहा है, जैसे जिसकी एक शब्द आता है, अनुकूल वातावरण उसको जैसे मिलता है, उस प्रकार उसकी योनियां, मतलब जैसे हम सब हैं, तो हम सब क्या हैं, उस पिरामिड में सबसे ऊपर है, यानी मनुष्य योनि को सबसे ऊपर रखा गया है। जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, फिर बीच के बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो पूरी फूड चेन आप जानते होंगे ना। उसी प्रकार वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। ठीक है, आसक्ति बहुत बड़ी है, इसीलिए छूटना मुश्किल होता है ना। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक, ये मृत्युलोक है ना, मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है, यानी इसी लोक को कर्म क्षेत्र माना जाता है। आप जैसे भी पाप पुण्य जो भी करते हैं, तो फिर उसको भोगने के लिए इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। जब वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आप मुक्ति क्या है, इच्छाओं का अंत हो जाना ना, और फिर सारा आप जब भोग लेते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं, तो फिर क्या है, मुक्ति है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे तो इसके कंटिन्यूएशन में ही रहेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है। सुंदर विचारों को ग्रहण करिए, अच्छे व्यक्तित्वों का उनके जो कार्यकलाप हैं उनको पढ़िए, उनका अनुसरण करने की कोशिश करिए, अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करिए। जब भी कोई कर्म करने जा रहे हैं, तो हर एक कर्म की चेकिंग करते रहिए कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ, ये सर्व कल्याणकारी है कि नहीं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।